2 मई 2021 को 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजे आए। इनमें से एक राज्य बेहद महत्वपूर्ण बन गया, बंगाल। हालांकि 4 और राज्यों में, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, लेकिन इनकी चर्चा कम थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि जिस तरीके का चुनावी कैंपेन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बंगाल में किया गया, ऐसे में बंगाल भाजपा के नाक का सवाल बन गया था। हालांकि भाजपा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा के पास खुश होने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। ममता बनर्जी के लिए भी खुश होने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। वो लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई है और कहा जाए तो वो मीडिया की भाषा में 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने का एक बड़ा चेहरा बन सकती है। बहरहाल चुनाव तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत लिया है, लेकिन ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा, तभी वो मुख्यमंत्री बनी रह पाएंगे। आज चर्चा करेंगे ममता बनर्जी के बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के कारकों पर। चर्चा करेंगे कि अगर वो चुनाव नहीं जीतेंगी तो क्या होगा, और इससे पहले ऐतिहासिक घटनाक्रम में कब कब ऐसा हुआ है कि कौन सा मुख्यमंत्री विधायक नहीं बन पाया। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये दूसरा मौका है जब ममता बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभाल रही है। इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लोकसभा की सांसद थी, जी हाँ, विधायक नहीं। इस बार वो नंदीग्राम में अपने पुराने सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई है। हार के बाद भी ममता राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य की किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। अब आपको बताते हैं कि संविधान की कौन सी धारा इस चीज के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको बता दें कि संविधान का आर्टिकल 164 खंड 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आना होगा। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वो एमएलसी के रूप में भी चुना जा सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, इसलिए यही नियम उस पर भी लागू होता है। 6 महीने के बाद क्या दोबारा शपथ लेकर और 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? ऐसा कई लोगों का कहना है कि अगर ममता चुनाव ना हारे तो 6 महीने बाद दोबारा शपथ ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बिना किसी सदन का सदस्य बने दोबारा शपथ लेने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे तेज प्रकाश सिंह को मंत्री बनाए जाने के मामले में आया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का विधायक या एमएलसी बने 2 बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। आपको बता दें कि बंगाल में 1969 में विधान परिषद खत्म कर दी गई थी। ऐसे में ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर किसी सीट से विधानसभा चुनाव जीतना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ममता उपचुनाव में हार गई तो क्या होगा, और क्या ऐसे पहले कभी हुआ है? देखिए, उपचुनाव में हार के बाद ममता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। मुख्यमंत्री रहते चुनाव नहीं हारते, ऐसा नहीं कह सकते। 2009 की बात है। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तमार सीट से उपचुनाव हार गए थे। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। संभवतः ये दूसरा मौका था जब कोई सीएम उपचुनाव हारा था। इससे पहले 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह गोरखपुर की मनीराम सीट से उपचुनाव हारे थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्रिभुवन नारायण के खिलाफ प्रचार करने पहुंची थी। ये पहला मौका था जब किसी उपचुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रैलियां की थी। हार के बाद त्रिभुवन नारायण को पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी राज्य के मुख्यमंत्री हुए थे। लोगों का सवाल है कि देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में क्या ऐसा कोई है जिसने बिना विधायक या एमएलसी रहते शपथ ली थी? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। सबसे ताजा उदाहरण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत।
रावत गढ़वाल से सांसद हैं। उन्हें 10 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव जीतना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी शपथ लेने के वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में दोनों विधान परिषद के सदस्य बने। ममता से पहले क्या कभी कोई सीएम विधानसभा चुनाव हारा है? ऐसा भी हुआ है। देश के अंदर जो भारत में जो चुनावी पद्धति है उसके अंदर बहुत विविधता है और बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं। आप जब इन्हें पढ़ते हैं तो आपको मजा आता है। तो 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में लौटी थी। इसके बाद भाजपा ने पार्सेकर की जगह पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव के पहले सीएम कैंडिडेट या सीएम पद के दावेदार थे, वो विधानसभा चुनाव में हारकर रेस से बाहर हुए हैं। 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार धूमल सीएम पद का चेहरा थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनकी जगह जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। 2014 में झारखंड में भाजपा जीती। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री पद के रेस में सबसे आगे थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। 1996 में केरल में लेफ्ट को जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे वीएस अच्युतानंदन भी चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में अभी बंगाल में सब कुछ संभव है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहेंगी, या अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो बंगाल की कमान किसी और को सौंपकर या जीत कर भी बंगाल की कमान किसी और को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनती है। देखने को, सुनने को और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।